सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथिफाई नाउ। और आज हम सीखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेड और लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब है कि आप मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम एट्थ या नाइन्थ में सीखना शुरू करते हैं और इसका हम भरपूर इस्तेमाल टेंथ स्टैंडर्ड में करते हैं। टेंथ में पूरा का पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है इस टॉपिक को लेकर, विच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इस चैप्टर में बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं बिकॉज वो ऐसी प्रकार के इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पाते, या फिर मैं कहूँ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाते, जिस कारण से उनको तकलीफ होती है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए। और अगर नहीं समझ में आता तो फिर से रिवाइंड करके देखिए। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, मैं फिर से वो वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ शुरू करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये टॉपिक मैं आपको पूरा समझाऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो फॉर्म है वो इस प्रकार से होता है, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें x हमारा वेरिएबल होता है और a b c हमारे कोएफिशिएंट्स होते हैं। अभी इस केस में वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अभी x इस केस में x है, किसी में y होगा, किसी में z होगा, किसी में a होगा, किसी में p होगा, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि इसकी डिग्री होती है 2, मतलब इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। जैसे कि ये 2 है, ये मैक्सिमम पावर, दिस इज 2। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका जो सही तरीका वो ये है कि पहला एक्स स्क्वायर आएगा, फिर सेकंड टर्म में सिंगल एक्स आएगा, और थर्ड टर्म में बिना कोई एक्स के एक सीधा सिर्फ कोएफिशिएंट होगा। जिस प्रकार ये देखिए, पहले एक्स स्क्वायर आया, फिर सेकंड टर्म में सिंगल एक्स आया, फिर यहाँ पर कोई एक्स नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ कोएफिशिएंट है, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस प्रकार से ही अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसको मिलिटर स्प्लिटिंग करना है। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x, तो इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करोगे, या फिर इसको आप मिडिल टर्म अज्यूम नहीं करोगे, बिकॉज ये आपका करेक्ट फॉर्म में नहीं है। करेक्ट फॉर्म क्या है? ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे इसी फॉर्म में करेंगे। आई होप ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दो चीजें ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है कि नहीं। इस केस में एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, और जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसको हम यहाँ पर 1 अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट है 1। 1 एक्स स्क्वायर कई बार 2 होता है, कई बार 3 होता है, कई बार बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो जब कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो हम सिर्फ 1 अज्यूम करेंगे। तो इसका 1 कोएफिशिएंट है। तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने कहा था, वो ये है कि हम एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पर एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 6, विच इज 6। यहाँ पर अभी साइंस पे फोकस नहीं करना, सिर्फ नंबर से फोकस करना है कि अगर 1 इंटू 6 है, 6 आ गया। फिर नेक्स्ट है ये वाला साइन। ये वाला साइन क्या है? एडिशन का साइन है। एडिशन का साइन है, तो एडिशन करने से यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म इज 5। तो 5 आना चाहिए। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करने पर 5 आना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर, वाई प्लस, वाई नॉट माइनस? बच्चों, बिकॉज यहाँ पर जो साइन है ये हमारा एडिशन का साइन है। अगर ये सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो मैं कहता कि हाँ, इसको सब्ट्रैक्ट करने से 5 आना चाहिए। हमारा मिडिल टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए, जो कि एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आया, और एडिशन करने से 5 आना चाहिए। तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका एक ही आंसर आता है, विच इज 2 एंड 3। सो 2 3 6, एंड 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे? देखो, बड़ा आसान है स्प्लिट करने का। इसको स्प्लिट करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस 5 को स्प्लिट करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? 5 को लिख देंगे 2x, और इसको लिख देंगे 3x, और लास्ट में जो बचा वो 6 लिख देंगे। आप देखिए, ध्यान दीजिए, हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को बिल्कुल छेड़ा नहीं है, हमने बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया, 2x और 3x। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर 4 टर्म्स आ गए, तो हमें इन दोनों टर्म्स को ना ग्रुपिंग कर देना है। इन दोनों टर्म्स को ग्रुपिंग कर देना। तो फिर ग्रुपिंग करने का फायदा क्या? हमें इसमें से कॉमन लेंगे अभी। इन दोनों में से कॉमन क्या लिख सकते हैं? एक्स कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे, क्या बचेगा? एक्स
+2। अब ध्यान दीजिए, देखिए एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2x, राइट। उसी प्रकार ये जो प्लस साइन है उसको एज इट इज लिखेंगे प्लस साइन, और यहाँ पर 3x और x में क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, x +3 × 2 = 6, कॉमन लेना तो आसान है। आई होप आपको ये कॉमन लेना आता होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो ब्रैकेट सेम है, x+2 और x+2, तो इनको हम लिख देंगे सिंगल टाइम x+2, और जो दूसरा ब्रैकेट है वो लिख देंगे x+3। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर, x+2 और x+3। आई होप आपको ये समझ में आ गया। हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। सो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी सेम प्रकार का फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1। दोनों नंबर्स एक्सट्रीम नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 9। और यहाँ पर साइन देखिए क्या है, यहाँ पर साइन है नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करने से कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म क्या है 8। सो बच्चों यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई करने से 9 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने से 8 आना चाहिए। सो 9 के फैक्टर्स क्या है, 9 के फैक्टर्स अगर मैं देखूं, 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 3 3 × 9, दूसरा है 3 1 × 3, राइट। तो 3 3 × 9 एक फैक्टर्स है हमारे, लेकिन 3 और 3 को अगर मैं माइनस करूं तो आंसर आ जाएगा 0। तो हमारा ये तो बैठेगा नहीं। तो दूसरा एक तरीका क्या, 9 का एक और फैक्टर्स है विच इज कॉल्ड 9 × 1। सो 9 1 × 9, और 9 को अगर मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करूं तो बचेगा 8, राइट। सो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर ये है -8। सो -8 मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 9 - 1 करूंगा तो +8 आएगा, लेकिन अगर मैं 1 - 9 करूंगा तो -8 आएगा। तो मुझे ये वाला चीज अपनाना है, और यहां पर मैं करूंगा सॉल्व इसको। तो ये कर दूंगा x² -8x के लिए लिखूंगा +x -9x, और लास्ट में -9। अब देखिए मैंने 8x को स्प्लिट कर दिया x - 9 करके, बिकॉज x - 9x इज -8x। अब अगेन सेम सेम प्रोसेस फॉलो करना है, इन दोनों को हमें क्लब कर देना है। तो ये हो जाएगा x पहला, ये हो जाएगा x+1, कॉमन लेने पर माइनस साइन की जगह माइनस साइन लिखूंगा, 9 यहां पर कॉमन ले लूंगा, यहां पर बचेगा x। और गाइस ध्यान दीजिए, यहां पर मैं लिखूंगा प्लस साइन और फिर 1, क्यों, बिकॉज -9 × x हो जाता है -9x, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, -9 × 1 इज -9, राइट। तो इसका अभी नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x+1 जो हमारा कॉमन ब्रैकेट हो गया, और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा x - 9। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है, 3x² + 10x + 8। यहाँ पर हमें एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने से 8 3 24, और यहाँ पर साइन कौन सा है गाइस, साइन है एडिशन का, तो यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो ऐड करने पर हमें कितना चाहिए, मिले टर्म 10 है। तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 24 और ऐड करने पर 10 आना चाहिए। तो गाइस क्या उसको हो सकता है इसका आंसर, तो हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 24 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 12 = 24, 2 6 = 12। तो गाइस देखिए, ये स्टेप करते समय मुझे आंसर मिल गया, यहाँ पर 2 2 = 4 और ये 6, मतलब दो नंबर्स हमें मिल गए। वो दो नंबर्स क्या है, 6 और 4। तो 6 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा, और 6 और 4 को ऐड करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो इसको स्प्लिट करते हैं, ये हो जाएगा 3x² +6x +4x +8। अब आपका सवाल आएगा कि सर आपने 6x लिखा फिर 4x लिखा, क्या हम पहले 4x लिख सकते हैं फिर 6x लिख सकते हैं। हाँ जी सर, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आप जैसे मर्जी स्प्लिट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आना है। लेकिन 6x मैंने पहले लिख लिया बिकॉज 3 का फैक्टर है, और कॉमन लेने में थोड़ी आसानी होगी और कुछ नहीं। सो यहाँ पर अगर इन दोनों को क्लब कर देते तो क्या हो जाएगा, 3x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा, +3 2 = 6, तो ये हो जाएगा 6x, प्लस यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x+2। तो हमारा x+2 और x+2 हमारा सेम आ गया, तो इसको लिख लेंगे x+2, और यहाँ पर 3x + 4 हमारा अलग से आ गया, तो ये होगा 3x + 4। तो ये हमारा आंसर है। ध्यान रखना, मिलिटरी स्प्लिटिंग में ये एक ब्रैकेट तो आपका कॉमन आएगा, जैसे कि इस केस में हमारा आ रहा है, और हर केस में आ ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² -17x -30 एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 2 3 60 विच इज 60, और यहाँ पर साइन कौन सा है, यहाँ पर एक्सट्रीम जो लास्ट साइन है वो सब्ट्रैक्शन का, मतलब सब्ट्रैक्ट करें कितना आना चाहिए, 70। तो गाइस ऐसे कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने से 17 आना चाहिए।
सो इस केस में हम करते हैं फैक्टर निकालते हैं, हमेशा फैक्टर्स निकाला करिए। ये चीज मेंटली मत करो, अगर आप बिगिनर स्टेज में है तो ये चीज मेंटली मत करो। जब आपकी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी होगी तब आप ये चीज मेंटली कर सकते हो, अदरवाइज आप लिख लिख कर फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करिए। तो फैक्टर्स ढूंढते हैं। पहला हो जाएगा 2 3 जा 6 0, फिर आ जाएगा 2 15 जा 30, फिर आ जाएगा 3 5 जा 15, फिर लास्ट में 5 1 जा 5। सो अभी मुझे इन्हीं कॉम्बिनेशन से देखना है कि क्या वो फैक्टर मिलता है जिससे कि मेरा सब्ट्रैक्ट करने 17 आएगा। अगर मैं बोलूं कि 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, 15 4 जा 60 होता है, बट 15 - 4 17 नहीं आता, तो ये कॉम्बिनेशन कैंसिल। फिर हम सोचेंगे 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5 12 5 जा 60। ना 12 + 5 17 होता है, बट हमें चाहिए माइनस, सब्ट्रैक्ट करने से 17 आना चाहिए, तो ये भी कैंसिल। तो लास्ट में मुझे जो दिखता है वो है 2 2 जा 4, 5 जा 20, और लास्ट में ये 3 बचता है, तो 20 और 3। तो 20 - 3 करने पर मुझे 17 आता है, तो ये कॉम्बिनेशन सही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 2x² मुझे -17 चाहिए गाइस, तो मैं 20 - 3 नहीं बल्कि 3 - 20 करूंगा। तो मैं लिखूंगा +3x -20x -30, और ये मेरा हो गया स्प्लिट। नाउ देखिए 3x - 20 = -17, तो ये सही है। अब मैं दोनों को क्लब करूंगा, तो यहां पर मैं देखिए x कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा? 2x आ जाएगा, बिकॉज 2 और 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं, और यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। तो ये हो गया हमारा पहला। अब यहां पर मैं कॉमन लूंगा किसे? 10 को कॉमन लूंगा, राइट? तो 10 को कॉमन लेने पर यहां पर हो जाएगा 10 2 जा 20x, और माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस, सो यहां पर ये हो जाएगा प्लस साइन 3। तो देखिए 10 × +3 = -30, तो हमारा ये वाला सही आ गया। बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम ही होंगे। अगर आपका ये सेम नहीं आ रहा है फैक्टराइज करने पर, मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। सो इसका फाइनल आंसर होगा, वो होगा x - 10 एंड 2x + 3, दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² + 11x - 10। चलिए स्पीड को थोड़ी बढ़ाते हैं, आई होप आपको अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये खुद करना है तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए और फिर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 6 10 जा 60, एक्सट्रीम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो 60 आना चाहिए, और लास्ट का साइन है माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए 11। सो अगेन 60 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो 60 के फैक्टर्स अगर हम देखें, सो पिछले क्वेश्चन में भी किया था, फिर से कर लेते हैं। 2 3 जा 6 0, 2 15 जा 30। आई थिंक मुझे यहीं पर आंसर मिल गया। 2 2 जा 4 और 15 4 जा 60 होता है, और 15 - 4 11 होता है। तो इसको स्प्लिट करते हैं। 6x² +15x -4x -10, राइट? बिकॉज 15 - 4 = 11। अब हम करेंगे स्प्लिट, सॉरी फैक्टराइज। तो कॉमन लेंगे, यहां पर कॉमन ले सकते हैं 3x, तो ये हो जाएगा 2x, बिकॉज 3 2 जा 6x² +3 × 5 = 15, तो ये हो गया हमारा पहला। माइनस साइन, हमें ये साइन को एज एज इट इज लिखना है। यहां पर भी हमें 2 कॉमन लेना है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4x +5, तो ये हो जाएगा बिकॉज -2 × +5 = -10। तो 2x + 5 कॉमन आ गया, सेम ब्रैकेट है, तो 2x + 5 पहले लिखेंगे, और उसके बाद 3x - 2 बाद में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट टर्म, फाइनल आंसर। तो दिस इज डन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर वेरिएबल बदल गया, 3p² -10p + 8। वेरिएबल बदलने से कुछ नहीं बदलेगा गाइस, सेम मेथड फॉलो करो। मल्टीप्लाई करने से चाहिए 8 3 = 24, सो 24, और एडिशन, बिकॉज यहाँ पर प्लस साइन है इसलिए ऐड करने से हमें चाहिए 10। अगर आपको ये खुद से करना है तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से करिए, और सॉल्यूशन को बाद में चेक करिए। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फैक्टर्स चाहिए 24, और 24 के जिसको ऐड करने से 10 आएगा। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। 24 का फैक्टर्स है 6 और 4, तो 6 4 = 24 होता है, 6 + 4 10 होता है। लेकिन इस केस में हमें एडिशन करना है, लेकिन साइन भी नेगेटिव चाहिए, बिकॉज ये नेगेटिव साइन है। तो इसको हम कैसे करेंगे? 3p² -10p को लिखने के लिए लिखेंगे -6p, और इसको लिख देंगे -4p +8। अगर आप नोटिस करें माइनस माइनस प्लस होता है, और -6 - 4 = -10। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइज, हमें ये चीज का ध्यान रखना है हमेशा। अब हम रोज की तरह, हमेशा की तरह इसको क्लब करेंगे, तो यहाँ पर 3p कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ p।
और यहाँ पर बचेगा -2, बिकॉज 3 2 6 p होता है। ये माइनस एन एज इट इज हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा p -2। सो बिकॉज -4 इंटू -2 इज +8। तो p-2 सेम आ गया, तो p-2 सेम ब्रैकेट एंड देन 3p-4 हमारा दूसरा ब्रैकेट, और ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट इज 10p² प्लस 31p+15। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया बिकॉज नंबर्स बड़े हैं थोड़े। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें आएगा 10 × 15 विच इज 150। एडिशन करने से आना चाहिए 31। तो 150 के फैक्टर्स ढूंढेंगे, वड़ा 150 के फैक्टर्स। सो देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 7 14, 15 2 5 10। ये हो जाएगा 3 2 6 7 25। ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 1 5। सो अगर आप देखें तो 5 5 25 और 3 2 6, 25 प्लस 6 इज 31। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया इसका भी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10p² प्लस 25p प्लस 6p प्लस 15। आप नोटिस करिए 31 का स्प्लिट प्रॉपर हो गया, 25 प्लस 6 +31। अब हम इन दोनों को स्प्लिट करेंगे। इसका हम कॉमन लेंगे 5p। ये हो जाएगा 2p प्लस 5, करेक्ट। 5 2 10p² प्लस 25p। और यहाँ पर प्लस साइन एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 2p+5। सो अगेन सेम ब्रैकेट्स। तो 2p+5 को हम साथ में लिख लेंगे, और दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा 5p+3, और ये रहा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज 3y² -12y -135। अगेन 135 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने से हमें चाहिए 135 इंटू 3, जो भी आंसर आएगा। सो बच्चों यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें बस फैक्टर्स ढूंढने हैं। सॉल्व करके कोई टाइम पास मतलब वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें 135 के फैक्टर्स पहले ढूंढने। 135 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 4 12, 13 3 5 15, 3 1 3 4, 3 5 15, और ये हो जाएगा 3 5 15, और ये हो जाएगा 5 1 5। और लास्ट में ये वाला 3 जो हमने छोड़ दिया था उसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो जो भी आंसर होगा वो 3 × 3 × 3 × 5, और ये जो एक्स्ट्रा 3 हमने छोड़ दिया था इसको यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स्ट्रा 3 को, विच इज पार्ट ऑफ अवर आंसर, बिकॉज ये 3 को हमने इनके साथ मल्टीप्लाई किया। आप समझ रहे हो? ये जो है ये 135 के फैक्टर्स है, और जो एक्स्ट्रा 3 था इसको मैंने अलग से 3 में लिख दिया। अब मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो ऑफकोर्स ये आएगा ही। और ये साइन क्या है बच्चों? ये साइन है सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 12। तो ऐसे अभी कौन से नंबर्स मिल रहे हैं हमें? तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 27, और ये आ जाता 5 3 15। काफी सीधा सामने ही आ गया। 27 - 15 कितना होता है? 7 - 5 = 2, 2 - 1 = 1। तो ये हमारा परफेक्ट कॉम्बिनेशन आ गया। अब हम इसे करेंगे स्प्लिट। 3y² -12 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? +15y -27y -135। तो दिस इज अवर स्प्लिट, प्रॉपरली स्प्लिट, बिकॉज 15y -27y इज -12y। सो अब हम एक करेंगे इसे फैक्टराइज कॉमन लेकर। तो 3y कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? पहले y प्लस यहाँ बचेगा 5। तो 3y × 5 = 15y, माइनस साइन एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 27, और यहाँ पर लिखेंगे y, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये लिख देंगे यहाँ पर 5, बिकॉज 27 × 5 इज 135। सो बच्चों, आप सोचोगे सर आपको कितना इतना जल्दी कैसे मालूम पड़ गया कि 27 ही बाहर लेना है? बच्चों बिकॉज इतना क्वेश्चन करने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि जो अंदर वाला ब्रैकेट है वो हमेशा सेम ही रहना है, इसलिए मैंने 27 को बाहर ही निकाल लिया। तो इससे आपको हिंट मिलेगा, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे वैसे आपको ऐसे ही अंदर से आपकी अंतरात्मा आपको बोलेगी सॉरी फॉर द जोक, लेकिन आपको ऐसे अंदर से इंस्पिरेशन आएगा कि आपको ऐसे ही कॉमन निकालना है, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा y+5, और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 3y - 27, और ये मेरा फैक्टर है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म किए। ये कुछ 8 10 क्वेश्चन जो हमने किए उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझा तो रिवाइंड करके फिर से प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपको वहां पर एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा जहां पर ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जस्ट टू प्रैक्टिस मिलिटरी स्प्लिटिंग। तो आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आपको अगर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं। माय वेबसाइट नेम इज mathifynow.com। दिस इज माय वेबसाइट mathifynow.com।
ना इस वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो आपको स्कूल लेवल एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, विच इज ओनली फॉर 125 रुपीज पर मंथ, विच इज लेस देन योर मोबाइल सब्सक्रिप्शन। शायद आप 125 रुपये एक कॉफी में ही खत्म कर दोगे, लेकिन आपको इतने रुपए में आपको महीने भर का टेस्ट सीरीज मिलेगा। और आपको ये किस प्रकार की टेस्ट सीरीज मिलेगी? आपको ये मिलेगी, देखिए, साइंस, और आपको पूरा सिलेबस का टेस्ट सीरीज मिलेगा। इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, एसएस जो भी है, आपको सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे, एमसीक्यू वाइज मिलेंगे। और ये सिर्फ एमसीक्यू मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेगा, लेकिन इसके ऑप्शंस होंगे 4। इसके अलावा आपको कंप्यूटर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, हाँ जी, आपको साइंस और मैथ्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी मिलेंगे। और ये सारा का सारा आपको कैसे मिलेगा? जस्ट फॉर ₹125 पर मंथ। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वेबसाइट पे जाकर अपने एनरोल कर सकते हैं, और आपको अच्छा खासा टेस्ट सीरीज मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप रिमेंबर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी एफिशिएंसी, आपका स्किल बढ़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।